आज के समय जिस किसी को भी देखो, वो अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि जीवन के परे क्या है उसको कुछ भी नहीं पता। उसको लगता है कि जो भी कुछ है यह जीवन ही है, तो वास्तव में जो भी कुछ है वह यह जीवन ही है। लेकिन जीवन की व्यस्तता जो भी है, वो किस चीज़ में व्यस्त है? जीवन को सार्थक बनाने में व्यस्त है या जीवन को नष्ट करने में व्यस्त है? देखा जाए तो आजकल के समय में देखने को ये आता है कि हर व्यक्ति जो है अपने विचारों में व्यस्त है। उसके मन में जितने विचार आ रहे हैं उन्हीं को विचारों में सोचने में व्यस्त है। अपनी भावनाओं में व्यस्त है, भावनाएं प्रकट करने में व्यस्त है कि ये मेरा प्यारा है, वो मेरा नफ़रत का दुलारा है, वो मेरा वो है, वो मेरा दोस्त है या वो मेरा दुश्मन है। तो सब लोग अपनी भावनाओं में, विचारों में, इन्हीं में व्यस्त हैं और इसी में उनका पूरा जीवन गुजर जाता है, इन्हीं चीज़ों में, और जीवन का अंत हो जाता है इन्हीं चीज़ों में जीते जीते। मगर वो कभी भी ये नहीं सोचते कि विचारों से परे भी कुछ है क्या, या भावनाओं से परे भी कुछ है क्या। देखा जाए तो ये पूरा जगत ही भावनाओं से बना हुआ है मिलके। तो वो भावनाओं से मिलके जगत बनाए तो वो भावनाओं में ही जीते हैं। लेकिन भावनाओं से परे भी कुछ है क्या, या विचारों से हटके भी कुछ है, तो वो उसकी तरफ कभी नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन ही है, तो वह उसी में जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों से हटके और परे की कुछ चीज़ों के ऊपर खोज करने लग जाता है, परे की कुछ चीज़ों को ढूंढने लग जाता है, तो वही आनंदमय होने लगता है। यानी कि वही योगी बनने लगता है, कह सकते हैं कि वह योगी बनने लगता है। योग का मतलब क्या है? जुड़ना, जोड़ना। तो वह जब इन चीज़ों से हट जाता है तो वो अलग चीज़ों से जुड़ जाता है, क्योंकि देखो जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम तो होना आवश्यक ही है। तो यही है कि जब वो इन चीज़ों से हटता है तो वो अलग चीज़ों से जुड़ने लग जाता है, वो योगी बनने लगता है, योग को जानने लगता है। वह अपने मूल वास्तव रूप क्या है उसका, वह उसकी खोज में लग जाता है कि ये जीवन क्यों चल रहा है। ये जीवन चमत्कार जैसा नहीं लगता? ये सारी संपूर्ण सृष्टि अपने आप प्रकट नहीं हो सकती, इसको कोई प्रकट करने वाला होता है। देखो जैसे कि मान के चलो, ये जो भी कुछ यहाँ सामने प्रकट है, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये सामने पड़ा हुआ कपड़ा, ये पंखा, ये जो भी कुछ है, ये ईंटें हैं, ये दरवाजे, इन सबों को कोई न किसी ने प्रकट किया है। यानी कि प्रकट तो परमात्मा ने किया है, लेकिन इसको, जो ये इसका वास्तविक रूप है, ये किसी मनुष्य ने इसको दिया है। ये लोहे का पंखा बनाया है किसी मनुष्य ने, ये दरवाज़ा बनाया है किसी मनुष्य ने, ये कपड़ा भी किसी मनुष्य ने ही बनाया होगा। तो इन चीज़ों को प्रकट करवाया गया है। तो ऐसे ही कोई अपने आप नहीं बन सकती, उनको बनाने वाला कोई होता है। जैसे इस पंखे को बनाने वाला, इस कपड़े को बनाने वाला, इस दरवाजे को बनाने वाला कोई है, ऐसे ही सृष्टि को बनाने वाला भी कोई है। तो ये सृष्टि जो है, ये किसी जादू से कम नहीं है, ये चमत्कार से कम नहीं है। तो इस सृष्टि में अगर हम जी रहे हैं और अपने विचारों में ही खोए हुए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इस सृष्टि में जन्म लेने का। ऐसे तो पूरी दुनिया ही विचारों में खोई हुई है अपने। किसी के मन में विचार चल रहा है कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, किसी के मन में विचार चल रहा है मैं महंगा सा घर बनाऊंगा, किसी के मन में कुछ विचार है, किसी के मन में कुछ विचार है। पूरी दुनिया विचारों पे ही जी रही है। लेकिन जो विचारों से ऊपर उठ जाता है वही योगी बनने की राह पे चल बैठता है। तो वही योगी भी बनता है, और योगी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विचारों से ऊपर उठोगे तभी योग की राह पे चलोगे। ओम नमः शिवाय।